माधव दास जी जब जगन्नाथपुर गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधव दास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधव दास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधव दास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधव दास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधव दास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे, और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब